Hello students, welcome back to a new video of CBSE Class 11 Computer Science with Python। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। जैसे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था कि स्क्रीन में किसी चीज को कैसे हम लोग डिस्प्ले कराते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे लेंगे। ठीक है, इन रियल वर्ल्ड यही चीज होता है, सारा काम जो है यूजर जो है इनपुट डालते हैं, उसी हिसाब से जो है वैल्यू या जो भी आउटपुट है वो शो होता है। ओके, so what we will learn in this video, so we are going to understand the input function। अभी function क्या होता है मैंने पहले ही बता रखा है। These are some predefined codes जिसको जो Python के डेवलपर है उन्होंने बनाया हुआ है। और कीबोर्ड से कैसे हम लोग इनपुट लेते हैं, ये इनपुट लिया हुआ वैल्यू को हम लोग डिस्प्ले कैसे कराएंगे, तो ये सारा चीजों के बारे में, बाकी कुछ इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स वगैरह भी हम लोग करेंगे। तो दीज आर दी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। Now let's talk about what is input. So basically input is the data which is entered by the user into a program। किसी प्रोग्राम में जो डेटा हम लोग डालते हैं, बीइंग ए यूजर हम लोग जो डेटा फीड कर रहे हैं उसको इनपुट कहा जाता है। जैसे किसी से उसका नाम पूछ लिया, किसी से उसका एज पूछ लिया, तो यही सारे तो इनपुट हमारे होते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम बिना इनपुट का काम नहीं करता है। जैसे उसमें कुछ इनपुट डालेंगे तब तो वो कुछ आउटपुट देगा। एग्जाम्पल एक कैलकुलेटर ही हम लोग ले लेते हैं। कैलकुलेटर में खुद से डायरेक्ट आंसर डिस्प्ले थोड़ी होता है, पहले तो हमें इनपुट देना होता है। जैसे लेट से 2+3 अगर करते तब ये जाके 5 डिस्प्ले कराता है। सो द थिंग विच वी आर प्रोवाइडिंग टू द कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड इनपुट। ओके, now let's talk about what is the input function we have already discussed। ये कुछ प्री डिफाइंड कोड्स रहते हैं जिसमें, जैसे हम लोगों ने प्रिंट फंक्शन का बात किया था, तो प्रिंट फंक्शन में क्या था, इसमें कोड लिखे हुए थे किसी भी चीज को स्क्रीन में दिखाने के लिए। और ये इनपुट फंक्शन में कोड लिखे हुए हैं यूजर से वैल्यू मंगवाने के लिए। ओके, सो इनपुट फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड से जो भी डेटा डाल रहे हैं, इनपुट फंक्शन के मदद से जो वो डेटा हम लोग प्रोग्राम में फीड करते हैं। और इनपुट फंक्शन जैसे प्रिंट फंक्शन किसी भी चीज को स्ट्रिंग के फॉर्मेट में यानी कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के फॉर्मेट में डिस्प्ले कराता था, सिमिलरली इनपुट फंक्शन भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में वैल्यू एक्सेप्ट करता है। इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स है आपका इनपुट और ये ब्रैकेट ओपन और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ठीक है, तो जैसे इस इनपुट फंक्शन को हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमारा प्रोग्राम वेट करता है कि जब तक यूजर कोई वैल्यू ना डाल दे, यानी कि कोई भी कीबोर्ड से कैरेक्टर ना डाल दे, तब तक इनपुट फंक्शन वेट करता रहता है। मतलब बेसिकली वो यूजर से मांग रहा है कोई चीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू डिस्प्ले मैसेज बिफोर टेकिंग इनपुट। नॉर्मली हमारा क्या होता है कि इनपुट फंक्शन का आप डायरेक्ट जो है यूज कर सकते हो, लेकिन बिना कोई मैसेज फ्लैश किए स्क्रीन में यूजर को पता कैसे चलेगा कि कब हमें इनपुट देना है। तो इसलिए हम लोग इनपुट फंक्शन के अंदर में एक मैसेज भी डिस्प्ले करा सकते हैं, इनपुट एंटर योर नेम। अब यूजर कुछ भी नाम देगा, लेट्स से ब्रेन जिम, तो ये ब्रेन जिम जो वो कीबोर्ड से एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो भी मैसेज हम लोग डाल रहे हैं वो डबल कोटेशन मार्क, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए, तभी वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाएगा। लेट्स टॉक अबाउट टेकिंग इनपुट एंड डिस्प्लेइंग इट। जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम हमारा यहाँ पे है। इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूजर से वैल्यू मांगता है। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो लिखा हुआ स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा। तो स्क्रीन में प्रिंट होगा एंटर योर नेम। तो इनपुट फंक्शन यूजर से वैल्यू मांगेगा। तो मान लेते हैं यूजर ने वैल्यू दिया हुआ है श्याम। ठीक है, ये श्याम आपका कहाँ पे जाएगा, तो ये श्याम इस नेम नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। अभी जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो जो जैसा होता है वो स्क्रीन में एग्जैक्टली प्रिंट होता जाता है। तो स्क्रीन में आपका हेलो तो प्रिंट होगा, फिर कॉमा, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेम। आई एम सॉरी, कॉमा नहीं आएगा क्योंकि कॉमा क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में है। अगर वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में होता तो वो भी स्क्रीन में डिस्प्ले हो गया रहता। तो कॉमा को हटाते हैं, तो स्क्रीन में हमारा क्या डिस्प्ले होगा, हेलो और फिर नेम। तो ये नेम के अंदर में था क्या, तो नेम के अंदर में यही श्याम था, तो आपका स्क्रीन में हेलो श्याम प्रिंट हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे इस आउटपुट में हम लोगों ने एंटर योर नेम में राहुल डाला हुआ था, तो हमारा क्या होगा, हेलो और नेम के अंदर में राहुल स्टोर है, तो हेलो राहुल डिस्प्ले हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी यूज द इनपुट फंक्शन टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, एंड वी कैन ऑल्सो यूज दिस फंक्शन टू डिस्प्ले समथिंग। जैसे कुछ मैसेज डिस्प्ले करा दे और फिर यूजर से वैल्यू जो है इनपुट ले। Now let's talk about the difference between print and input।
प्रिंट क्या करता है, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराता है, कहाँ पे, कंप्यूटर के स्क्रीन में, जिसको हम लोग मॉनिटर भी कहते हैं। तो मॉनिटर में डिस्प्ले कराना है, प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। प्रिंट फंक्शन आउटपुट दिखलाता है और यूजर का वेट नहीं करता कि यूजर कुछ डालेगा तो स्क्रीन में आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। जहां प्रिंट स्टेटमेंट आया, स्क्रीन में कोई चीज डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। इनपुट फंक्शन क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, यूजर जो भी इंफॉर्मेशन डालता है वो इनपुट फंक्शन उसको लेता है। इनपुट फंक्शन टेक्स द इनपुट एंड देन इट वेट्स फॉर द यूजर टू प्रेस एंटर। यूजर जो है जब तक एंटर बटन नहीं प्रेस करेगा तब तक वो इनपुट आता नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट स्टेटमेंट एंड इनपुट स्टेटमेंट। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो we'll be like practically doing this input function in our VS Code। तो VS Code में इसको प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है नहीं करता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, यू कैन जस्ट राइट योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। अगर कुछ फीडबैक हो, any suggestion you want to give, that too you can write in the comment box. Okay, if you like this video, please give a like. If if you have some suggestions and all, leave a comment. And whoever is in need of these kinds of lectures, you share this video to them। ठीक है, जैसे कोई भी हो जिसको जरूरत है ग्रेड 11 का सिलेबस कवर करने का, तो आप ये वीडियो उसके साथ शेयर कीजिए। ओके, so let's stop this video here only, and in the next class we'll be practically doing the input function, and then we'll be seeing how the output looks like।